अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को दो क्विक अपडेट्स दे दूं। आज मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर हम लोगों ने बात की है कि वीवो ने पाकिस्तान के अंदर अपने स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी पाकिस्तान के अंदर जो जापानीज स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करके आ रहे हैं उसके रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें उनको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वो वाली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी आप लोग लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है भाई गूगल की रिलेटेड। तो गूगल भी अब अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली गूगल के फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के पेटेंट सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जो हमें डिज़ाइन मिला वो काफ़ी हद तक नॉर्मल मिल रहा है। इस वक्त हमें मार्केट के अंदर जो ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं फोल्डिंग, उन किस्म का ही डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर जो हिंज का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा है। अब हम लोग इसके बारे में मज़ीद डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे भाई, देखते हैं कि गूगल कब आता है अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ पैटर्न्स वगैरह को डिस्कस कर करके। Xiaomi आ रहा है, ViVO आ रहा है, Realme आ रहा है। जब ये आ जाएंगे तो हम लोग तब भी इनके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम के रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि एप्पल और फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा आपस में फड्डा चलता रहा है प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह को लेके। तो अभी आईफोन्स के अंदर, सिर्फ आईफोन्स के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा जिसके अंदर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों से परमिशन पूछी जाएगी कि क्या हम लोग आपके डाटा को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को देने के लिए, ताकि आप लोगों को हम लोग पर्सनलाइज एड्स को दिखा सकें। और ये भी कहेंगे कि भाई हम लोग एड्स के ऊपर रिलाई करते हैं, आप प्लीज़ हमें इजाज़त दे दो। अब ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि अगर हम लोग इजाज़त नहीं देते तो तब क्या होगा, तब क्या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम हमारे डाटा को यूज़ करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि भाई आईफोन यूज़र्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलेगी, थोड़ी सी इज्जत मिलेगी। फेसबुक पूछेगा तो सही, पता नहीं है बाद में वो आपकी इजाज़त के बगैर यूज़ करता है भी या फिर नहीं करता, लेकिन भाई एप्पल जो है ना कोशिश तो कर ही रहा है अपने यूज़र्स के डाटा को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने की। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है Realme X7 Pro के रिलेटेड। तो इंडिया के अंदर उसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। उसका इंडिया के अंदर या फिर पता नहीं है ग्लोबली जहाँ पर भी आएगा एक ट्रांसपेरेंट वेरिएंट भी आएगा। अभी आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो जहाँ पर टीज़ किया गया इंडिया के अंदर। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना उसको लेके मुझे थोड़े से क्वेश्चंस आए कि ये टोटली तौर पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही ट्रांसपेरेंट है। बैटरी हमें नज़र नहीं आ रही। हम लोग इससे पहले जो जेरी रिग एवरीथिंग की स्क्रीन्स को देखते हैं डिफरेंट स्मार्टफोन्स की, भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे होते हैं, लेकिन ये मुझे कोई ट्रू सेंस के अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि भाई इसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, और इतना वो ख़ास ये ब्यूटीफुल भी नहीं लग रहा। आप लोगों की तरफ से ये वीवो नहीं है भाई, Realme है। Realme X7 सीरीज़ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो भाई अभी तक कंफर्म नहीं है कि कब आएगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम लोग होप कर सकते हैं कि मे भी आ सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस साल के अंदर आएगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली ओप्पो के एक स्मार्टफोन के पेटेंट सामने हैं जिसके अंदर हमें जो पॉपअप मैकेनिज्म मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर जो कैमराज हैं पॉपअप के अंदर वो नहीं लगे हुए बल्कि रिफ्लेक्टिव ग्लासेस लगे हुए हैं, जो कि दो लगे हुए हैं। अब इनका काम बेसिकली ये होगा कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे कैमराज के ऊपर। आप लोग कह लो कि कैमराज ही हैं, जो लाइट जाएगी इनके थ्रू जाएगी। और इससे पहले इस किस्म के पेटेंट्स को हम लोग Xiaomi की तरफ से भी देख चुके हुए हैं। देखते हैं कि भाई इनके क्या हमें प्रैक्टिकल यूज़ मिलते हैं, और एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपअप कैमरा इनके थ्रू जब हम पिक्चर्स को क्लिक करेंगे तो हमें कितनी ज़्यादा क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Huawei के रिलेटेड। तो भाई 2020 के अंदर Huawei चाइना की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दूसरी स्मार्टफोन कंपनी से ऊपर ही रहा है। जो Huawei का मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Huawei का 38.3% मार्केट शेयर था, जो कि कंपैरेटिवली वीवो के, जो कि वीवो दूसरे नंबर के ऊपर है, वीवो का 17.7 था। वीवो और Huawei के दरमियान में ये जो गैप है ना ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि स्टिल चाइना के अंदर Huawei को किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा भाई। वहाँ पर चाइना के अंदर Huawei टोटली तौर पर अनबीटेबल चल रहा है। इसके अलावा तीसरे नंबर के ऊपर ओप्पो है जिसका भी शेयर वीवो जितने हैं तकरीबन 17.4, और चौथे नंबर के ऊपर Xiaomi है जिसका 12% शेयर है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि Xiaomi चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा नीचे क्यों है। मुझे लगता है कि भाई
Huawei की जगह को Xiaomi को कवर करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को इतना कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ग्लोबल मार्केट अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई वहाँ पर Huawei का जो नाम निशान है ना वो भी मिटता जा रहा है। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो चाइना के अंदर एक लीक्स्टर है जिसने ये कहा है कि Xiaomi के 2 और स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के प्रोसेसर्स मिलेंगे जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर्स होंगे। एक तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है Mi 11 जो कि 888 के साथ आता है, उसके अलावा एक Mi 11 Pro होगा जो कि अगेन 888 के साथ ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब देखना पड़ेगा कि ये कौन सा स्मार्टफोन होता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलेगा। मे भी ये Redmi K40 सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन हो, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को मार्केट के अंदर मीन्स के जो फर्स्ट क्वार्टर है 2021 का उसके अंदर ही 3 स्मार्टफोन्स मिलेंगे जिसके अंदर में फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेंगे 800 सीरीज़ के स्नैपड्रैगन के। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो ताइवान के अंदर M62 सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है जिसके अंदर हमें 7000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी जाएगी। अब F62 M62 और एक टैब भी है जो कि 62 के साथ ही आ रहा है। इन तीनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, लेकिन इससे पहले F62 जो है ना वो गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है जिसके अंदर में Exynos 9825 का प्रोसेसर मिल रहा था। मुझे लगता है कि ये जो तीनों वेरिएंट्स हैं ना ये एक दूसरे के साथ रीब्रांड होके ही कहीं पर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है M62 को लेके, क्योंकि जो M सीरीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर वो तो अब आ ही रही है, चाहे उसके अंदर में वारंटी की चीज़ें नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर जो M62 के साथ डिवाइस आती है वो कौन सी होती है, क्योंकि हमारे पास तो M सीरीज़ ही आएगी। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi ने चाइना के अंदर GMS को टोटली तौर पर बैन कर दिया, यानी कि Xiaomi के जो फ़ोन चाइना के अंदर हैं उनके अंदर अब गूगल की जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो नहीं चलेंगी। अभी रिसेंटली जो Xiaomi की MIUI 12.5 की अपडेट आई है उसके बाद गूगल मोबाइल सर्विसेज की जो सपोर्ट है चाइना के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया है। वैसे उनके लिए इतनी कोई ख़ास बड़ी डील नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गूगल की सर्विसेज चलती नहीं है, उनकी गवर्नमेंट ने ही बैन की हुई हैं, तो उनको इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगता है क्योंकि अमेरिका ने भी Xiaomi के साथ पंगा लिया था और Xiaomi ने भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जवाब दिया अमेरिका को, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A52 के रिलेटेड, जिसकी जो ऑफिशियल फर्स्ट लुक है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि जो उसके ऑफिशियल रेंडर्स हैं वो भी लीक हो चुके हुए हैं। तो हमें फ्रंट के ऊपर पंच होल मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं बेजल्स की और चिन की तो ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, मतलब फ्रंट के ऊपर हम इसको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। बात की जाए बैक वाली साइड की तो बैक साइड के ऊपर हमें रेक्टेंगल मिल रही है जिसके अंदर कैमरास को प्लेस किया गया है। टोटल 4 कैमरास नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक तो वाइड होगा, दूसरा अल्ट्रा वाइड होगा और जो तीसरा सेंसर है मुझे कुछ हद तक टेलीफोटो सेंसर लग रहा है। देखते हैं कि ये कौन सा होता है। और जो चौथा सेंसर है वो मे बी डेप्थ हो या फिर मैक्रो सेंसर हो। तो ये है फर्स्ट लुक सैमसंग गैलेक्सी A52 की। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की जो कि अभी तक हमें पता चली हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। 2 वेरिएंट्स आएंगे, एक 5G वाला एक 4G वाला। पाकिस्तान के अंदर 4G वाला आएगा जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली स्नैपड्रैगन 720G प्रोवाइड करेगा सैमसंग। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के थ्रू सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है A52 के रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जितनी भी मिलेंगी वो ठीक ही होंगी सैमसंग के अकॉर्डिंगली। प्राइस सैमसंग कहाँ पर इसकी प्लेस करने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने एक रशियन लीकस्टर को डिस्कस किया था, भाई वो जो प्राइजेस बता रहा था उनको हम लोगों ने जब कन्वर्ट किया था पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। अब जो A52 और A72 है ना ये बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, मैं भी इसी मंथ के अंदर फेब के मंथ के अंदर ही सैमसंग इनको लॉन्च कर दे। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो वीवो का एक स्मार्टफोन S9 जिसको चाइना के अंदर 6 मार्च को एक्सपेक्टेडली लॉन्च किया जा रहा है। इसकी जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस और जो मेन हाइलाइट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें 44 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। फ्रंट के ऊपर डुअल सेल्फी कैमरा होगा, आप लोग यहाँ पर नोच को देख सकते हो। इसके अलावा 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले होगा। जो हायर रिफ्रेश रेट है उसको लेकर किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा मीडियाटेक का Dimensity 1100 प्रोसेसर होगा जिसको मीडियाटेक ने अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये वाला जो
स्मार्टफोन है ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, जहां पर इंडिकेट किया गया कि हमें 12 GB की रैम इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जब भी कोई डिवाइस गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट होती है तो वो बहुत ही जल्द आ रही होती है और वो ग्लोबल आ रही होती है। इसके अलावा ViVO S70 भी आ रहा है, देखते हैं कि भाई वो वाली भी डिवाइस इसके साथ ही आती है या फिर सेपरेटली लॉन्च की जाती है। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग ने अब तक वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।